ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज लेकर के आए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। और फरवरी 2026 के इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान, इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, क्या है ग्रहों की स्थिति, क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, वार्षिक हो, तो हम 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है। नंबर 1, सिंगल जातक, कि भाई सिंगल हैं तो क्या डबल होने की संभावना बन रही है। नंबर 2, कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी इस फरवरी में वृश्चिक लगन राशि के जातकों की कितनी और अधिक मजबूत होगी, या इसमें अभी कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ उलझनें तो नहीं रहेंगी, ये बात होगी। या विवाह का योग बनेगा नहीं बनेगा। नंबर 3, कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, नंबर 4 बात होगी कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि भाई आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला शायद शुरू हो सकता है। ऐसा कुछ एहसास आपको हो रहा है कहीं से, कुछ ऐसा कुछ संकेत। तो ये ग्रहों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसमें कितना सच्चाई है। और अगर आपका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ये फरवरी 2026 कितना आपको इसको एंजॉय कराने वाला है, इस रिलेशनशिप को, या कितना परेशानी में डाल तो नहीं देगा, ये इस पर बात होंगी। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस मित्र के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में आप चल रहे थे, सब कुछ बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में, अपने उस प्रेमी मित्र के साथ या प्रेमिका मित्र के साथ, इसकी वजह से आपकी दूरियां बढ़ती चली गई और आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए और सिचुएशन आ गई नो कांटेक्ट वाली। अब जब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन का मतलब तो यही होता है कि किसी तरीके का दूर दूर तक आप दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, ना कोई टेक्स्ट मैसेजेज है, ना कोई और कोई चक्कर है, कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियर। लेकिन ऐसे में भी कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई अगर वही मेरा मित्र दोबारा मेरे जीवन में आ जाए या उसके साथ मेरा रीयूनियन हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हम पहले से भी ज़्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको मजबूत किया जाए, रिलेशनशिप को, जो पहले गलतियाँ हुई हैं अब ना हो आने वाले समय में, तो ये वगैरह वगैरह। तो ये तो सब आपकी सोच है, लेकिन ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे आपकी सोच को, बात तो सारी यहाँ पर है। तो साथियों, अगर हम देखेंगे कि कहीं कोई ग्रह कमज़ोर है या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका उपाय भी छोटा मोटा, और वो ऐसा छोटा मोटा उपाय कि जिससे आपको सटीक परिणामों की प्राप्ति हो, ऐसा देंगे और देते हैं हमेशा। और आप अगर करते हैं तो आपका अनुभव आपको बताएगा कि उनसे कितना लाभ होता है। शर्त हमारी यही है कि आप उनको श्रद्धापूर्वक करें और नियमित रूप से करें। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों के विषय में, वृश्चिक लगन राशि के। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, देखिए अभी ये जो महीना है जो संकेत दे रहा है वो इस बात के दे रहा है कि अभी जो आपका मित्र है, जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं या आते देखना चाहते हैं कि भाई मैं इसी के साथ अपना जीवन आगे का लीड करना चाहता हूं, मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है, मैं इसको दिल से पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो साथियों, एक चीज़ है, सबसे पहली बात तो ये कि 2 चीज़ें आपके साथ चलने वाली हैं पूरे महीने। और वो क्या है कि एक तो आप जो भी चीज़ उनके विषय में जो विचार करेंगे, बात सोचेंगे, उनको लेकर के जो भी विचार आपके मन में आएगा, वो आप, बहुत लोग क्या होता है गंभीरता से नहीं सोचते। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है ना, यंगस्टर्स के, कि भाई ठीक है, मित्र है, मैं पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन अगर वो भी मेरे को उतना ही उसका सहयोग मिलेगा तो चीज़ें ठीक है, देखेंगे आगे, और नहीं मिला तो ठीक है, उसके फिर भी हमें उस कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसी भी सोच रखते हैं यंगस्टर्स। लेकिन आपके साथ कुछ अलग है। आप किस प्रकार की सोच रखते हैं?
आप जो भी चीज़ उनके विषय में सोचेंगे वो उसकी सोच का एक पैमाना अलग है आपके दिमाग में, आपके दिल में, और ये सोच बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी है। बहुत गहराई से आप विश्लेषण करेंगे एक एक चीज़ का। ऐसा नहीं है कि भाई बस दिमाग में आ गया, दिल आंखों ने पसंद कर लिया, आंखें चार हो गई या बस हो गया फाइनल डिसीजन, ऐसा नहीं है। सब कुछ है। आप उनकी एक एक एक्टिविटीज़, उनकी हैबिट्स, उनकी क्या कहना चाहिए, उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग आप उनका जो है एनालाइज करेंगे और एक एक चीज़ को मेज़र करेंगे। मेज़र करने का मतलब यही है जो मैंने अभी बताया कि आप हर तरीके से उनको एनालाइज करेंगे, उनके व्यक्तित्व का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने की जब इच्छा होगी आपकी कि भाई अब ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैं आगे बढ़ना चाहिए मुझे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने उस मित्र के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जिससे आपका मन थोड़ा सा ये करेगा, कहेगा कि भाई नहीं, कुछ अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा जब देखूंगा मैं, या जब देखूंगी तभी देखा जाएगा। क्योंकि मित्र का आपको जिस तरीके से आप उसके विषय में सोच रहे हैं, वह वो जो मित्र है उसकी जो सोच है वो अभी आपकी सोच के साथ मैच करने में थोड़ा सा मुझे कमी लग रही है। कई बार ये होता है ना कि आपने जो सोचा, आपने जो बात उनके साथ की, उन्होंने भी आप में इंटरेस्ट शो किया, आपने भी किया, चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ मुझे कमी दिख रही है। उसका मैं उपाय दूंगा ताकि वो कमी उनकी तरफ से वो दूर हो और उनका भी एट्रैक्शन आपकी तरफ हो या झुकाव आपकी तरफ हो और चीज़ें सही दिशा में आगे चलें। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस की, या फिर जिनका लव अफेयर है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी लव अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशंस में हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, ठीक है वो अपनी जगह हैं, होना चाहिए, लेकिन अगर आपका मित्र है और उसके साथ आप रह रहे हैं और वहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल्स की बात करके मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं वैसा ही करता हूँ, ये जो चीज़ है ना ज़्यादा आपको परेशान करेगी। आप उसमें आप ही ज़्यादा परेशान रहेंगे और फिर क्या होगा, आपका मित्र भी आपसे इरिटेट होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कानून दिखाते हैं, ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा कानून चाहिए, ऐसी चीज़ें, हर चीज़ में इसको कमियां नज़र आती हैं, हर चीज़ को ये अपने पता नहीं किस एंगल से सोचते हैं, किस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, मित्र भी इरिटेट हो जाएगा। तो आपको अगर अपने मित्र को संभाल के रखना है तो कृपया आप अपने जो सिद्धांत हैं, जो उसूल हैं या जो आपका नज़रिया है, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। और उपाय तो हम आपको बताएंगे ही कि ताकि थोड़ा सा आप अपने आप में चेंज करें और थोड़ा उपाय करेंगे तो मित्र के अंदर भी चेंजेस ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे, जैसा कि आप उनसे अपेक्षा करेंगे उसके अनुसार। विवाह का योग नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा प्रिय साथियों, जो मैं कह रहा हूँ, अपने उसूल, अपने सिद्धांत थोड़ा सा एक साइड रख दीजिए, मित्र को भी इतना इरिटेट ना करें आप, कोशिश यही करें कि वो आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ से ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, ये चीज़ें अपने लिए अच्छी हो सकती हैं मगर दूसरा आदमी हो सकता है थोड़ा विचलित हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा और हमारी बातों पर थोड़ा सा विचार किया तो ये मित्रता पूरे महीने बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत अच्छी चलने वाली है। बस ये चीज़ें निकाल दीजिएगा आप, इस प्रकार के विचार, देखिए ये मित्रता कितनी अच्छी जाएगी आपकी। विवाह का योग जरूर नहीं है, लेकिन विवाह से कम भी नहीं है। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। देखिए मैरिड लाइफ तो आपका मिला जुला रहने वाला है, मतलब अप्स एंड डाउन भी रहेंगे, थोड़ा कभी अच्छा हो गया, कभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, कभी थोड़ा सा तनाव हो गया, मिला जुला रिजल्ट्स आपको आता हुआ हम देख पा रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में। अब बात करते हैं कि भाई मैरिड तो हैं आप, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी कुछ गुंजाइश बन रही है क्या आपके जीवन में, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए बन तो रही है, लेकिन माह के बिल्कुल अंत में जाके, उत्तरार्ध में जाके, 23 फरवरी से लेके और महीने के अंत के बीच में, और जिनका पहले से भी चल रहा है बाकी उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि
1 फरवरी से 23 फरवरी तक के बीच का समय कोई ज़्यादा कोई एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ में, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, 23 फरवरी से महीने का जो अंत का समय है, ये समय आप पूरा उनको देंगे और पूरा आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना पसंद भी करेंगे और करेंगे भी, और उसको एंजॉय भी करेंगे। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वे लोग इस फरवरी 2026 में कितना सक्सेस होंगे अपने रीयूनियन को करने में, अगर इंटरेस्टेड आप हैं तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप हर तरीके से अपने उस मित्र को जैसे भी वो कन्विंस हो सके करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता मिलना आपके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है अभी आपके लिए थोड़ा सा ये टफ टास्क है, अपने मित्र को कन्विंस करना या अपने मित्र को अपने अनुसार लेकर के आना अपने नज़दीक। अभी ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा समय इनको चाहिए, आपको भी समय चाहिए। अभी आप जो सोच रखते हैं उनको लेकर के, आपकी सोच अच्छी है, सोच गलत नहीं कहेंगे हम उनको लेकर के, चाहे आप सोचती हैं या सोचते हैं, सोच आपकी गलत नहीं है, शुद्ध सोच है, अच्छी सोच है। लेकिन अभी वो मित्र जो है उसको थोड़ा सा कन्विंस करने में समय अभी लगेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, उपाय करें आप वृश्चिक लगन राशि के जातक, अगर इन उपायों को करेंगे हमारे बताए हुए, तो यकीन मानिए कि जैसा मैं बता रहा हूँ उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। यानी कि निगेटिव रिजल्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हुए भी आप देखेंगे। अभी मैंने बोला कि वो मित्र को कन्विंस करने में टाइम लगेगा, अगर आप इस उपाय को भी लगातार करते हैं हमारे बताए हुए, तो देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। तो सबसे पहला तो यही है कि आप प्रत्येक बुधवार हरी चीज़ों का दान करें, और अगर किन्नरों को करेंगे तो बहुत अच्छा, हरे वस्त्र हैं, हरी चूड़ियाँ हैं, इस तरीके के हरी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। और एक तांबे का सिक्का, पुराना सिक्का जो होता है, पुरानी करेंसी का, उसमें जो छेद होता है बीच में, वो बुधवार के दिन बहते जल में आपको बहाना है, और नियमित रूप से गणपति जी की या तो पूजा करें या गौ माता को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं। ये आप उपाय करें, छोटे छोटे उपाय हैं, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे और काफ़ी चेंजेज आपको नजर आएंगे अपने मित्र के व्यवहार में भी, जिसको हमने कहा है कि अभी उनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। तो साथियों, ये था आपका जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं फरवरी 2026 का मंथली लव राशिफल की चर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ साथियों, इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।